6 फिगर अर्नर बन सकते हैं। क्या आप बनना चाहते हो? यस और नो? क्या आप ग्रो करना चाहते हो? क्या आप तैयार हो? मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस ट्रेनिंग में ना अपना दिमाग बिल्कुल ओपन करके बैठना, बिल्कुल ओपन। मतलब आपके जीवन में जो भी चल रहा है ना, उसको साइड पर रख दो। जितनी नेगेटिविटी है, फ्रस्ट्रेशंस है, ओवर थिंकिंग है, साइड पर रख दो। जिस पर्सन को आप सुनने जा रहे हो ना, उस पर्सन ने करोड़पति बनाए हैं, खुद नहीं बना, उस पर्सन ने करोड़पति पैदा किए। मेरे जैसे आम बंदे छोटे छोटे घरों से उठाकर मर्सिडीजों पर चढ़ा दे, करोड़ों रुपए ईयरली कमाना सिखा दिया। आप इमेजिन करो, उस पर्सन के शब्दों में इतना ज्यादा दम है ना। आज तक आपने अपने स्कूल और कॉलेज के करियर में ऐसा लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा, ऐसी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की होगी जो आज आप करने वाले। यू आर द लकीएस्ट पर्सन कि आप इतनी बड़ी पर्सनालिटी को सुनने जा रहे हैं। फॉरएवर लिविंग इंडिया के सबसे पावरफुल लीडर, सबसे टॉप लीडर और एथिकली लीडर, मेहनती लीडर, और जिस पर्सन ने एक नई दिशा बनाई, एक ग्रुप बनाया। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या आता है, सब लोग कंपनी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, उस बंदे ने अपना ग्रुप, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ वाफ एंटरप्रेन्योर, एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसका एजुकेशन सिस्टम इतना बेस्ट है कि बिहार में भी लोग बैठे लाखों रुपए कमा रहे हैं, बेंगलोर में बैठे लोग भी लाखों कमा रहे हैं, जम्मू में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, कोलकाता में भी, गुजरात में भी। हिंदुस्तान की कितनी स्टेट्स है जहां लखपति पैदा करती है। साधारण बिजनेस नहीं है। आपको लगता होगा 25,000 का बिजनेस है, पता नहीं कैसा बिजनेस होगा, लेकिन ये इतना बड़ा बिजनेस है। जो पर्सन आज आप सुनने वाले हो ना, फोर्ब्स पर फिट है, हिंदुस्तान टाइम्स पर फिट है, लंदन डेली, दुनिया भर के मैगजीनों के अंदर फिट है, और फॉरएवर लिविंग पूरे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का टॉप बिजनेस डेवलपर, राइट। जिसने मेरे जैसा, मैं उनकी डाउनलाइन में, मुझे सफायर मैनेजर बना दिया। 5-5 साल में इंडिया में एक सफायर बनता है, मैं उनकी डाउनलाइन में सफायर हूं। आप सोचो उस पर्सन ने किस लेवल पर लोगों को डेवलप कर दिया होगा। सुनना चाहते हो? रेडी हो? इनवाइट करें? कौन कौन एक्साइटेड है? माइक बंद होगा, सॉरी। सो हाँ जी, कौन कौन एक्साइटेड है सुनने के लिए? फॉक्स फीट, हिंदुस्तान टाइम, लंदन डेली, 10 से ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन्स के ऊपर फॉरएवर लिविंग में टॉप ऑफ द टॉप अचीवमेंट है, एंड सीईओ एंड फाउंडर ऑफ वाफ एंटरप्रेन्योर मिस्टर इकबाल सिंह मल्ली। कौन कौन एक्साइटेड है? पहले बताओ मुझे, हु इज एक्साइटेड टू लिसन फ्रॉम ए बिगेस्ट मिलेनियर, राइट। और उनके शब्द बड़े जबरदस्त होंगे। टाइप वाफ, जो जो उनको सुनना चाहते हैं, टाइप वाफ जल्दी से जल्दी। अल्टीमेट, अगला 45 मिनट दिमाग बिल्कुल खोल लो, बिल्कुल। उनको इस तरीके से सुनना कि मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, बाद में आकर उनसे क्या क्या किस पॉइंट पर सीखा आपने। सो बी रेडी। मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूं द मोस्ट अवेटिंग पर्सन, जिसको सुनने के लिए बिल्कुल मतलब बेचैन हो रहे होंगे, इकबाल सर। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आपके पास मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है और मेरी वीडियो आपके पास ठीक से पहुंच रही है? ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आपका स्वागत है वाफ एंटरप्रेन्योर्स की इस वंडरफुल दुनिया में। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस सेशन को टिल एंड तक अटेंड करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। वो जसप्रीत का बुढ़प्पन है कि उसने मेरी
इतनी तारीफ कर दी। अदरवाइज मैं तो ये मानता हूं कि जैसे ओशियन में एक ड्रॉप होता है ना, तो मैं तो वो ड्रॉप हूं बस। मैंने जो भी आज तक जिंदगी में किया, असल में वो मैंने नहीं किया। मैं नहीं मानता कि वो मैंने किया है, वो उस भगवान ने करवाया है मेरे से। मैंने जो भी किया, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं करूंगा, वो सब वही करवा रहा है, सब उसका किया हुआ है। आई एम नथिंग। और मैं हमेशा यही मानता हूं कि ये मेरी एक ड्यूटी लगाई है उसने कि भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को यंगस्टर्स को एजुकेट करना है बिजनेस के लिए, है ना। क्योंकि आज एज यू नो कि इंडिया में जो जॉब्स के हालात हैं वो अच्छे नहीं है। आप बहुत पढ़ लिख कर भी अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाती यंगस्टर्स को, और स्ट्रेस टेंशन डे बाय डे बढ़ रही है। घर वाले बहुत पैसा लगाते हैं पढ़ाई पे, स्टडी लोन लेते हैं हम, है ना। तो उसके बाद भी जो मार्केट के हालात हैं वो ऐसे हैं कि जो लोन लेके हमने स्टडी करी ना, हमारी जो नौकरी होती है वो उसका इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाती। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। मैं अक्सर बोलता होता हूं यंगस्टर्स को कि अगर आपको जॉब ही करनी है, आपकी ये मिथ है कि आपको जॉब ही करनी है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इंडिया में आपकी कदर हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर चीज ना डिमांड और सप्लाई से चलती है। सब्जी मंडी में जिस दिन आलू बहुत ज्यादा आ जाता है ना, उसका रेट कम हो जाता है। जिस दिन गोभी बहुत ज्यादा आ जाती है, उसका रेट कम हो जाता है। हमारे इंडिया में यही हो रखा है कहीं ना कहीं। नौकरी लेने वाले लोग इतने ज्यादा हो चुके हैं कि नौकरी देने वाला कदर ही नहीं कर रहा। क्यों कदर करके? जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो दोस्तों, हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। हमें बिजनेस की तरफ बढ़ना होगा। जहां लोग बहुत ज्यादा होते हैं ना, वो जगह बिजनेस के लिए बड़ी अच्छी होती है। यू नो, आज बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज, बहुत सारे मतलब ऐसे कॉरपोरेट्स हैं, वो यूएस का है, यहां अपने कॉल सेंटर खोल के बैठा है। बहुत सारी यूएस की कंपनीज है, वो अपना काम इंडिया से करवाती हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ता है, राइट। मतलब हमारी कंट्री बिजनेस के लिए एक नंबर है, पर जॉब के लिए नहीं। तो हमें सबसे पहले तो अपनी परसेप्शन बदलनी होगी। और दूसरी बात, मैं आपको शॉर्ट में अपने बारे में बताना चाहूंगा, अपनी स्टोरी आपको शॉर्ट में सुनाना चाहूंगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे को 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस बिजनेस में, और 9th ईयर अभी रनिंग है। जुलाई में जाके, जुलाई 2022 में मैं अपने 9 साल कंप्लीट कर दूंगा। जब मैंने शुरू किया था मैं 21 साल का था, अब मैं 29 का हो चुका हूँ, 30 रनिंग है। जब मैंने शुरू किया था मैं सिंगल था, आज मैं मैरिड हूं और मेरा 6 साल का बेटा भी है, राइट। मतलब इस बिजनेस के दौरान जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन आए, बहुत बड़े बड़े बदलाव आए, है ना। बहुत कुछ देखा, बहुत उतराव चढ़ाव देखे, बहुत सारी रिजेक्शंस फेस करी। मैंने जीरो से शुरू किया था, एक छोटे से गांव से, और मैं एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पास कोई हायर एजुकेशन नहीं थी, मेरे पास स्कूल और कॉलेज की हायर एजुकेशन नहीं थी, राइट। आई एम +2 ड्रॉप आउट गाय, मैं कभी कॉलेज नहीं गया। +2 ड्रॉप आउट करने के बाद मैं अपने फादर के साथ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो गया था। जैसे आप सबके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, वैसे मेरे भी सपने हैं। और आज से 8 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, तो मुझे लगा कि यार दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां से मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूं। और मैंने शुरुआत करी जीरो से, छोटे से गांव से। जो मेरा गांव है वो भी पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता है, बॉर्डर एरिया है, हुसैनी वाला बॉर्डर, आप सर्च करना, फिरोजपुर में पड़ता है। उस बॉर्डर से मेरा गांव 32 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां पे कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है बिकॉज ऑफ बॉर्डर एरिया, है ना। तो वहां से शुरुआत करी, और आज 8 साल बाद मैंने इस बिजनेस से इतना सिस्टम बना लिया कि आज मेरी जो सालाना आमदन है इसी बिजनेस में से, वो 70 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच बीच में है एक साल में। और मैंने जीरो से शुरू किया था। ये मैं जीरो से शुरू करके 1 करोड़ साल की आमदनी तक कैसे पहुंचा? 3 चीजें। आपको जिंदगी में किसी भी प्रोफेशन में जाके तरक्की लेनी है ना, तो इन 3 चीजों का पल्ला पकड़ लेना, सफलता एक दिन आपका पल्ला पकड़ लेगी। वो 3 चीजें पता क्या है? सबसे पहला, ईमानदारी, ऑनेस्टी। आप सुनते हैं ना, ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस, ईमानदारी।
कभी भी अपना ईमान नहीं बेचना, काम जो भी करो। दूसरा, मेहनत इतनी करनी है कि भगवान भी देखे यार इसको देना है। तीसरा, सब्र, पेशेंस बहुत जरूरी है। ईमानदारी से मेहनत करनी है, सब्र रखना है कि फल मिलेगा। मैं देख रहा हूं जो आज का यूथ है ना, बहुत सारे लोग वो प्रोफेशन चेंज करते रहते हैं, एक साल में 4-4 प्रोफेशन बदल देते हैं। सब्र नहीं है, सब्र बहुत कम है। कोई भी काम शुरू किया, कई तो 15-20 दिन का सब्र रखते हैं, छोड़ जाते हैं। 1 महीना सब्र रखा, छोड़ गए। किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको बहुत अच्छा करना है ना, 10 साल का विजन लेके जाओ। 10 साल के 10 साल पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, 10 साल इस प्रोफेशन को दूंगा, इतनी मेहनत करूंगा ना कि इस प्रोफेशन का मास्टर बनूंगा। 10 साल लगते हैं, मेरा जो मानना है। अगर आपको नौकरी में भी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचना है ना, ईमानदारी के साथ 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी, सब्र रख के फल मिलेगा। सेम बिजनेस, अगर बिजनेस में 10 साल लगा दिए ना, बिलीव मी, जो गरीबी है ना वो अगली कई जनरेशंस की भी खत्म हो जाएगी। मैंने वो वक्त भी देखा है जब मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे, छोटी छोटी चीजों के लिए सोचना पड़ता था। आज मैं वो वक्त भी देख रहा हूं कि मेरे पास आज टाइम फ्रीडम भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। और मैंने मेरी जितनी दुनिया है, जितना मैंने अनुभव किया है जिंदगी को, इस दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं और गरीबी सबसे भयंकर बीमारी है, सबसे भयंकर बीमारी है गरीबी। पावर्टी सबसे खतरनाक डिसीज है जो सारी बीमारियों का जड़ है, सारी बीमारियों का जड़ है। राइट? अगर आप उस बीमारी का इलाज करना चाहते हैं ना, तो बिजनेस सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। और जो बिजनेस आप सबको ऑफर हुआ है, सबसे पहले हम बिजनेस के कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। बिजनेस के कुछ बेसिक्स, क्योंकि यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं 99.9% कौन है? जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, जिनके परिवार में कभी बिजनेस की बात ही नहीं करी गई, ना उनके परिवार में कोई बिजनेस करता था। उनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस होता क्या है, बिजनेस कैसे स्टार्ट होते हैं, कैसे रन होते हैं और कैसे डेवलप होते हैं, कैसे बिजनेस बड़े बनते हैं, उनको ये चीजें ही नहीं पता। व्हाट इज बिजनेस? पहले हम इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कि बिजनेस है क्या। मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे बोलते हैं जब हम उनको बिजनेस ऑफर करते हैं, कहता जी ये तो सामान बेचने का काम है, ये तो बंदे जोड़ने का काम है। और वहां से सीधा यही समझ आता है कि इसको बिजनेस की एबीसी भी नहीं आती। राइट? दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यापार नहीं है जहां कुछ बिकता ही नहीं है। टाटा नमक बेच रहा है, लोहा बेच रहा है, नमक बाटा जूते बेच रहा है, मैकडॉनल्ड बर्गर बेच रहा है, रिलायंस कितनी चीजें बेच रहा है, अमेज़न पे दुनिया भर की चीजें बिक रही है। इसका मतलब जितने भी बड़े बड़े बिजनेस भी है, जो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोग हैं, वो बिजनेस करते हैं। और देखो वो भी कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। और जो बेच रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई सर्विस भी हो सकती है। यार बेचने वाला पानी बेच के करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो पानी जो हर जगह फ्री मिल जाता है। बेचने वाला बच्चों के डायपर बेच के करोड़ों रुपए कमा रहा है यार, पैम्पर्स। जस्ट इमेजिन, ये कोविड में लोगों ने मास्क बेच के करोड़ों रुपए कमाए। आपको समझना होगा बिजनेस मतलब सेल्स। दुनिया के हर बिजनेस में कुछ ना कुछ बिकेगा। फिर कईयों को होता है कि यार मैं इस चीज का बिजनेस करूंगा तो मेरे से कोई क्यों लेगा। मैकडॉनल्ड जब इंडिया में नहीं आया था तो इंडिया में रेडियो पे बर्गर बिकता था, आज भी बिकता है। रेडी का बर्गर 20 रुपए का है, मैकडॉनल्ड का बर्गर 100 रुपए प्लस का है। एक लेमैन क्या सोचेगा कि जब रेडी पे 20 रुपए का बर्गर बिकता है तो मैकडॉनल्ड से कोई 100 का क्यों लेगा। उसके बहुत सारे कारण है कि वो क्यों लेगा मैकडॉनल्ड का बर्गर। मतलब इस दुनिया में हर चीज बिक रही है, हर चीज, ऐसी ऐसी चीजें भी बिक रही है कि आप सोच के हैरान हो जाओगे कि यार इस चीज को खरीदता कौन होगा। समझ में आया कि दुनिया के हर बिजनेस में कुछ ना कुछ बिकेगा। और जिसको बेचना आ गया वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है।
जिसको बेचना आ गया। और बेचना सीखने के लिए समय लगता है, 2-4-6 महीने का कोर्स नहीं है ये, 1.5 से 2 साल लगते हैं अगर आपको बेचना सीखना है। अगर आपको बेचने का मास्टर बनना है तो 10 साल लगते हैं। और जिसको बेचना आ गया ना, वो कुछ भी खरीद सकता है, फिर कुछ भी खरीद सकता है। वो जिसने सेल्स की डिग्री कर ली, सेल्स का कोर्स कर लिया ना, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सारी डिग्रियों वालों को हायर करने का दम रखता है। तो सो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सेल्स। दुनिया का हर अमीर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। अब बेचने का कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब ये तो नहीं बोलोगे यहां तो ये बेचना पड़ता है। गॉट इट? क्लियर हुआ कि बेचने का मतलब क्या होता है? दुनिया के हर बिजनेस में कुछ ना कुछ बिकता है। अब बात आती है बंदे जोड़ने वाली बात। इस दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो वो बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? दीवारों को? एलियंस को? अरे लोगों को ही बेच रहे हैं ना। इस दुनिया में जो भी बिक रहा है, कौन खरीद रहे हैं? लोग खरीद रहे हैं, इंसान ही तो खरीद रहा है ना। तो इससे बंदे जोड़ने वाले काम को भी समझ जाओ कि दुनिया के हर बिजनेस में नेटवर्क होता है, राइट? जितना बड़ा नेटवर्क होता है उतनी बड़ी सेल होती है, जितनी बड़ी सेल होती है उतना बड़ा मुनाफा होता है। फॉर एग्जांपल, एक दुकान के साथ 500 लोग जुड़े हुए हैं और 500 ग्राहक उस दुकान पे एक महीने में विजिट करते हैं, और कोई 200 की चीज खरीद के लेके जाता है, कोई 500 की चीज खरीद के लेके जाता है। वो 500 लोग एक दुकान में एक महीने में विजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, उसकी सेल होती है 5 लाख रुपए की। अगर वो 500 से बढ़कर 700 होंगे, उस दुकान के साथ 700 लोग जुड़ जाएंगे, तो सेल भी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो मुनाफा भी बढ़ जाएगा। आपने सुना होगा ना, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। मैं कभी अकेला चला था छोटे से गांव से, आज मेरे नेटवर्क में करीब करीब 1500 लोग एक्टिवली काम करते हैं। कभी मैं अकेला था, वो 1500 लोग मिलके महीने की नियर अबाउट 2 करोड़ की सेल कर देते हैं। गॉट इट? कभी मैं अकेला था, मैं अकेला महीने की 40-50 हजार की सेल कर पाता था। अगर मैं बंदे नहीं जोड़ता तो 2 करोड़ की सेल होती, और वो 2 करोड़ की सेल में से मेरे पास मोटा मोटा 8 से 10 लाख का पर मंथ मुनाफा आता है। समझ रहे हैं? और वो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आप सब भी अपना नेटवर्क बना सकते हो। अब नेटवर्क एंड सेल्स को समझ गए? नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग शब्द अपने आप में बहुत कुछ समझा रहा है, समझने वाला होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारे लोगों का समूह, उसमें मार्केटिंग हो रही है। मैं अक्सर बोलता हूं, दिस वर्ल्ड इज ए नेटवर्क ऑफ 7.5 बिलियन पीपल। ये दुनिया 7.5 अरब लोगों का नेटवर्क है, और हम इसको मार्केटिंग के बिना रन नहीं कर सकते। ये दुनिया बिजनेस है। 7.5 अरब लोग हैं इस दुनिया में, और वो 7.5 अरब लोगों में खरीद बेच हो रहा है, तभी दुनिया चल रही है। समझ रहे हैं? बिजनेस के बेसिक्स समझ में आ रहे हैं? और आप जो भी सोचो वो बिक रहा है, जो भी सोचो बिक रहा है। मैं आपको एक हंसी वाली बात बताता हूं, यू विल बी शॉक्ड। आप पहले तो पागलों की तरह हंसोगे और आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसी चीजें भी बिक सकती है। आप गूगल सर्च कर लेना, एक लेडी है वो अपने पार्ट्स बेचती है। अब सोचो खरीदता कौन होगा? कैन यू इमेजिन? एक लेडी वो अपने पार्ट्स बेचती है और लोग खरीदते हैं, और वो पार्ट्स बेच बेच के $1 मिलियन कमा चुकी है। गूगल सर्च करना, गूगल सर्च करना, आपको उस लेडी का नाम मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी कि वो कैसे करती है। समझ रहे हैं? हमें सिर्फ अपना दिमाग बड़ा करना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ बिकता है। आप सोचो कैसी किसी चीजें आप खरीद के लेके आते हो यार मार्केट से, वो भी किसी ने सोचा कि यार मैं ये बेचूं, है ना? और हम लोग कहते हैं अच्छा मैं ये बेचूंगा मैं, और आप क्या डे 1 से BMW बेचोगे? स्मॉल बिजनेस है, जीरो से शुरू करना है, राइट? समझ रहे हैं? बिजनेस के बेसिक समझ आ रहे हैं?
अब किस किस को बेचना सीखना है और नेटवर्क बनाना सीखना है। मैंने बेचना सीखा, नेटवर्क बनाना सीखा, उस नेटवर्क को संभालना सीखा। अब बात आती है कि जो बेचना है, सबसे पहले खरीदेंगे तो बेचेंगे ना, समझ आ रहा है? जो बेचना है वो पहले खरीदना पड़ेगा ना, तभी बेचेंगे। जब पास ही कुछ नहीं है तो बेचेंगे क्या? अब एक मॉडल तैयार करते हैं, अब एक बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हो। अगर तो मार्केट में निकल जाए, स्मॉल से स्मॉल शुरू करना है, रेडी लगा सकते हैं। उससे थोड़ा ऊपर लेवल का शुरू करना है, एक छोटी सी दुकान खोल सकते हैं। उससे थोड़ा ऊपर लेवल पे जाना है, बड़ा शोरूम खोल सकते हैं। अब इन तीनों मॉडल्स में जो हम बेचेंगे वो हम खुद नहीं बनाएंगे, किसी से खरीदेंगे। और बड़े लेवल पे जाना है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सकते हैं, उसको आगे फ्रेंचाइज खोल के एक ब्रांड बिल्ड करके बेच सकते हैं। और ये जितने मॉडल्स बता रहा हूं, ये वो मॉडल्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट इतनी है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। और आई डोंट बिलीव कि हर कोई धीरू भाई अंबानी बन सकता है ना? वो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, बहुत कम रेशियो है कि आइडिया आप सबके पास लाखों आइडियाज है। आई नो आप सब अगर यहां बैठे हो तो आप बिजनेस के बारे में काफी टाइम से सोचते होंगे, आपके दिमाग में लाखों आइडियाज आते होंगे, ये बिजनेस करूं, ये बिजनेस करूं, ये करूं, वो करूं। पर उस आइडिया के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस जो आपके पास नहीं है। और जब हम बिना एक्सपीरियंस के कोई चीज शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट करके, तो उसमें रिस्क के चांस बहुत ज्यादा है, रिस्की है, फेल होने के चांस बहुत ज्यादा है, जो हम मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट? समझ पा रहे हैं? मतलब हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को बिजनेस शुरू करने के लिए 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो हमारे पास लार्ज इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे ही नहीं है हमारे पास बिजनेस शुरू करने के लिए, दुकान, शोरूम, फैक्ट्री खोलने के लिए, जितने भी हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं उनके ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और हमारी फैमिली बिजनेस को लेकर कभी सपोर्ट नहीं करती। हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरा हमारे पास नॉलेज भी नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है बिजनेस का, हमारे पास एजुकेशन ही नहीं है, हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है बिजनेस के बारे में। क्या आपके स्कूल में, कॉलेज में कभी बिजनेस को लेकर कोई टॉपिक चला? यही बोलते हैं बच्चे पढ़ लिख के अच्छी कंपनी की इंटरव्यू क्लियर कर, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मतलब हमारे पास ना तो बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा है, ना हमारे पास नॉलेज है, और ना हमें कोई गाइड करने वाला है आगे। बिजनेस का अगर नाम भी लेते हैं तो फैमिली वहीं से मजाक उड़ाना शुरू कर देती है, पंडितों के पास चले जाते हैं कि बच्चे का दिमाग खराब हो गया। एंड जो आपको ऑफर हुआ ना बिजनेस, ये इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। एक तो यहां पे आपको बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आप 25-30 हजार के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ऑलरेडी वेल रेपुटेटेड ब्रांड है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, 43 ईयर ओल्ड ब्रांड है, 43 साल पुराना ब्रांड है, इट्स अमेरिकन ब्रांड। 160 देशों में ऑलरेडी चल रहा है ये ब्रांड, प्रोडक्ट्स सारे हेल्थ के साथ रिलेटेड हैं, बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कम पैसे के साथ आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं जहां आपको सिखाया जाता है और आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर नेटवर्क बना के सेल्स कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेरी तरह, जसप्रीत की तरह, जैसे और वैफ के बहुत सारे लोग हैं। आपके पास बहुत पैसा नहीं है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई, यहां आप 25-30 हजार के साथ शुरू कर सकते हैं। जिसको 25-30 हजार भी बड़ा लगता है उसको बिजनेस के बारे में सोचने बंद कर देना चाहिए, उसको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और एक अच्छी जॉब ढूंढनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में आपको रेडी भी लगानी है ना, 25-30 हजार से नहीं लगेगी, 65 से 70 हजार पे चाहिए। जिसको जो 25-30 हजार का अरेंजमेंट करके बिजनेस शुरू करने तक का जो प्रोसेस है, जिसको वो भी टफ लग रहा है, उसको या तो अपना ये सिस्टम थोड़ा ठीक करना चाहिए या बिजनेस करने का ख्वाब ही छोड़ देना चाहिए। राइट? अब मेरे हिसाब से जो आपकी एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, जो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर हुई है, ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ऑलरेडी सॉल्यूशन है। अगर हमें सॉल्यूशन भी प्रॉब्लम लग रहा है तो फिर हमारे दिमाग में प्रॉब्लम है। गॉट इट? अब दूसरी बात है कि आपको बिजनेस नहीं आता, आप नए बच्चे हो, आपको बिजनेस की नॉलेज ही नहीं, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं आता आगे क्या करना है, कैसे करना है।
इकबाल को आता है, जसप्रीत बराड़ को आता है। जो बिजनेस आज आप शुरू करने जा रहे हैं, उसी बिजनेस में से मैं साल का 1 करोड़ रुपए बना रहा हूं। इसका मतलब मुझे आता है कहीं ना कहीं ये बिजनेस करना, तभी ना, तभी ये पॉसिबल हुआ। और हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो 70-80 हजार से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3, 4, 5 लाख भी पर मंथ कमा रहे हैं, जिन्होंने कभी आप ही की तरह शुरू किया था। आपको नहीं आता, हमें आता है, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे करना है। अब बात आती है कि हम आपको क्यों सिखाएंगे भाई? हम यहां पे कोई चैरिटी भी नहीं कर रहे। मैं नहीं कहता कि हम सिर्फ लोगों को यहां ठेठ चैरिटी कर रहे हैं। आप हमारे नेटवर्क में आ रहे हो, अगर आप तरक्की करोगे, आप कामयाब होंगे ना, हमारा और नाम बनेगा, हमारे ग्रुप का नाम बनेगा, आपका बिजनेस हमारा भी बिजनेस होगा, इसलिए हम आपको सिखाएंगे। पिछले 8 साल से हम यही करते आ रहे हैं। आपके पास बहुत पैसे नहीं है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। आपको नहीं आता, हम सिखाएंगे, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब ईमानदारी, मेहनत और सब्र, इस बिजनेस को 2, 4, 6 महीने के लिए करने मत आना। कम से कम ना 5 साल का विजन बना के ना, कम से कम भी बनाकर ना 5 साल, कि मैं 5 साल दूंगा इस बिजनेस को, साल 2 साल नहीं, 5 साल। 5 साल में पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, कितनी दिक्कतें आ जाए, कुछ भी हो जाए, 5 साल पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। और वैफ एंटरप्रेन्योर्स में आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जो आपको टूटने नहीं देगा, जो आपको क्विट नहीं करने देगा। आपको मेंटल सपोर्ट मिलेगी जहां पे, जो आपको पुश करेगा। बाहर की दुनिया में क्या है, हम मिडिल क्लास लोगों की जो दुनिया है, उसमें अगर हम बड़ी बात करते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है। हम सपनों की बात करते हैं तो हम सब हमें छेड़ते हैं, ठोकते हैं हमें। वैफ एंटरप्रेन्योर में आपको वो कल्चर मिलेगा कि आपके सपनों का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, आपके सपनों को एप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको एनकरेज किया जा रहा है कि नहीं भाई तू कर सकता है। राइट, आपको एक एक स्टेप पे गाइड किया जा रहा है, आगे क्या करना है, कैसे करना है। राइट, समस्याएं जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक आ रही है ना, और जब तक जिंदा रहना है तब तक समस्याएं आएंगी। कौन लोग जिंदगी में तरक्की करते हैं? जो समस्या आने के बाद भी अपने काम पे फोकस्ड रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम आ गई, किसी का गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, और लाइफ में इधर उधर चीजें चली, तो वो अपने काम को छोड़ के उन चक्करों में पड़ जाता है, बाद में कहता है कि बिजनेस खराब है। आपको इस प्रोफेशन के साथ, अपने सपनों के साथ प्यार करना होगा। 5 साल लगातार उन चीजों पर मेहनत करनी होगी जो आपको सिखाया जाएगा। तो डेफिनेटली एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका माइंडसेट इस बिजनेस के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाएगा, आपका माइंडसेट इस बिजनेस के अकॉर्डिंग सेट हो चुका होगा, आप एक अच्छे लीडर बन चुके होंगे, आपको सेल्स एंड नेटवर्क की समझ आ चुकी होगी, आपका लॉन्ग टर्म विजन बन चुका होगा। एक टाइम आएगा कि आज आप अकेले आ रहे हो अपने लिए, आने वाले समय में आप बहुत सारे लोगों को लीड करोगे। जस्ट इमेजिन, कभी मैं भी आपकी तरह था आज से 8 साल पहले, इवन तब ऑनलाइन भी कुछ नहीं होता था, सब ऑफलाइन होता था। मेरे वक्त में जब मेरे को मेरे दोस्त ने बिजनेस दिखाया था ना, आज आप सबके पास तो वर्चुअल वीडियो प्रेजेंटेशन पहुंची आपके घर बैठे, आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए, आपने उसको देखा, आराम से आपको समझ आ गई। जब मेरे दोस्त ने मुझे बिजनेस दिखाया था तब एक प्रेजेंटेशन फाइल थी उनके पास, और एक नोटबुक थी, एक पेन था, उस पे उन्होंने गोले बना बना के मुझे समझाया था 1.5 घंटा लगा के। और एक एक बंदे को जाके मिलना पड़ता था, बहुत हार्डवर्क होता था, और 5 साल मैंने वो हार्डवर्क किया। ऑफलाइन मैंने फील्ड वर्क किया 5 साल, 4 लाख किलोमीटर मैंने बाय रोड ट्रेवल किया इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। इंडिया की कई सारी स्टेट्स घूम चुका हूं, 4 कंट्रीज विजिट कर चुका हूं, बहुत दर्द झेले हैं, बहुत रिजेक्शंस फेस करी है। सक्सेसफुल लोगों को देखकर हर बंदे का मन करता है कि मैं भी ऐसी जिंदगी जीऊं, पर वो सिर्फ रिजल्ट देख के आ जाते हैं। खाली रिजल्ट देख के नहीं आना, प्रोसेस को देख के आना है, वो प्रोसेस भी फॉलो करना पड़ेगा।
अगर आप हमसे इंस्पायर होके आ रहे हैं कि यार मैंने भी इस बंदे की तरह जीना है, मैंने भी इस बंदे की तरह साल का 1 करोड़ कमाना है, और ये बंदे ने रगड़े कितने खाए वो आप खाने के लिए तैयार हैं, धक्के कितने खाए वो खाने के लिए तैयार हैं, कितनी रिजेक्शन फेस करी वो फेस करने के लिए तैयार हैं, 8 साल अपनी जिंदगी के देने के लिए तैयार हैं, तभी आना। देखा देखी में मत आ जाना कि हाँ यार इकबाल भी गांव से निकल के 1 करोड़ कमाने लगा, मैं भी कमाऊंगा। तू भी कमा सकता है, पर इकबाल की तरह मेहनत भी करनी होगी। रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करना, प्रोसेस पे फोकस करना है। प्रोसेस पे फोकस करोगे तो रिजल्ट बाय डिफॉल्ट आएगा। लोग यहाँ सिर्फ रिजल्ट देख के आते हैं और आके कुछ करते नहीं है, सिर्फ रिजल्ट एक्सपेक्ट करते रहेंगे। कैसे आएगा रिजल्ट जब प्रोसेस में से गुजरेगा ही नहीं, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? इस बिजनेस की ब्यूटी, आपको दुकान नहीं खोलनी, शोरूम नहीं खोलना, फैक्ट्री नहीं खोलनी, आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने हैं, राइट? आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी है, बस आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए इंडिया का, इंडिया के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, एज 18 प्लस, और 25-30 हजार का जो हमने परचेजिंग करना है वो करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे सिंपल कुछ नहीं है, कुछ नहीं इससे सिंपल। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन दिस प्लैनेट। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को बिजनेस लाइन में घुसना है ना, तो इससे आसान रास्ता कोई नहीं है। और जो आज का सिनेरियो है, इस इंडस्ट्री का जो आज का टाइम चल रहा है ना, जहां मैं 8 साल में पहुंचा, अगर कोई मेरे जितना मेहनत कर ले, मेरे जितनी डेडिकेशन के साथ काम कर ले, वो 4 से 5 साल में वहां पहुंच सकता है। मतलब आप अगले 4 से 5 साल में वो बेस बना सकते हैं जो आपको 70 लाख से 1 करोड़ 1 साल का देगा। यू नो, आजकल जो इंडिया में जो नौकरियों के हालात है ना, एक बंदा पूरी जिंदगी में 1.5 से 2 करोड़ कमा पाता है, और मेरी 1 साल की आमदन है। ये इस बिजनेस की ताकत है। प्लेटफॉर्म बहुत मैटर करता है। तो अब समझ जिसकी है वो उतना ही समझ पाएगा। और मुझे नहीं लगता कि मैं यहां करीब 35 से 40 मिनट से बोल रहा हूं, इन 35 से 40 मिनट में आपको बिजनेस के बेसिक्स तो समझ आ गए ना, मोटे मोटे। नौकरी में लोग 40 साल लगातार काम करने को तैयार होते हैं, 40 साल लगातार काम करते हैं। बिजनेस में उनको 6 महीने में सब कुछ चाहिए, नहीं होगा। उधर 40 साल दे रहे हैं यार, इधर 10 साल तो देके देखो। इधर मैं कहता हूं इधर 5 साल ही देके देखो, 5 साल में यहाँ पे वो हो सकता है जो जॉब में 40 साल में नहीं हो सकता। और इस बिजनेस की एक ब्यूटी है, जैसे जैसे आप हायर पोजीशन पे जाते हो ना, जैसे जैसे आप हायर पोजीशन पे जाते हैं, वैसे वैसे बिजनेस और आसान होता जाता है, और आसान होता जाता है। पहले 2-2.5 साल आपको अपने आप को पूरा रगड़ना होगा, पूरी मेहनत करनी होगी, सीखना होगा, अपनी बहुत सारी आदतें चेंज करनी होगी। बहुत सारी आदतें ऐसी होती है हर एक यंगस्टर के अंदर जो उसके करियर को लेकर ठीक नहीं होती है, वो छोड़नी पड़ेंगी। और बहुत सारी ऐसी आदतें आपको पकड़नी होगी जो आपको जिंदगी में आगे लेके जा सकती है। वो एक एक चीज आपको यहां बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, और सीखना होगा। सीखने से भागोगे तो नथिंग गोना हैपन, कुछ भी नहीं होने वाला। लोग आते हैं, सीखते नहीं है, ट्रेनिंग से दूर भागते हैं। और दुनिया के हर प्रोफेशन में ट्रेनिंग कभी भी एंटरटेन नहीं करती आपको। ट्रेनिंग बोरिंग होती है, पर करनी पड़ेगी अगर जिंदगी में कामयाब होना है। तो अगर आपको फिल्म देखनी हो ना, तो वो 4 घंटे का भी चलेगा, हम बोर नहीं होते। पर अगर आपको एक सक्सेसफुल बंदे को सुनना, उससे सीखना, हाउ टू बी सक्सेसफुल, उसमें लोग 20 मिनट में बोर हो जाते हैं, क्योंकि माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा उन चीजों को। और कौन लोग बोर नहीं होते? जिनके ड्रीम्स पक्के हैं, जिनको वाकई जिंदगी में कुछ करना है। राइट? तो दोस्तों, अगर आपको एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर अपने सपनों को पूरा करना है ना, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देनी है, दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर यू। जिसको लगता है कि नहीं यार ये काम ऐसा है वैसा है,
कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दो, इस काम को निकाल दो, नहीं करेंगे ये बिजनेस, क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? अगर आपको इस बिजनेस को शुरू करने को लेकर बहुत सारी समस्याएं लग रही हैं, अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखो फिर, और उसमें देखो कि क्या उसको शुरू करना और उसको डेवलप करना इससे आसान है। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते ऐसी स्कीमों के चक्कर में आ जाते हैं कि बाद में पछताते हैं। आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे, आओ जी आपको 600 रुपए से बिजनेस शुरू करा देते हैं। उनको बिजनेस नहीं शुरू कराना, उनका टारगेट क्या होता है कि हमने 10,000 लोगों से 600 इकट्ठा करना है, बाद में भाग जाना है। आपका बिजनेस शुरू हो गया, उनका असल में उनका बिजनेस हो गया, आपका 600 गया। राइट? बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि पैसा डबल करेंगे, मिलते हैं कि नहीं मार्केट में पैसा डबल करने वाले लोग। और मेरे जैसा बंदा जब बता रहा होता है कि भाई 10 साल लगेंगे, और जो ओवर स्मार्ट लोग यहाँ पे सुन रहे होंगे वो कहते हैं तो बेवकूफ है। अरे मेरे भाई ने मुझे बताया, एक बिजनेस स्कीम बताई है, वहां पैसा डबल सीधे ही। बेवकूफ लोग हैं जो यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं। और फिर वो वहां जाएगा, वहां पैसा लगाएगा ब्याज भी पकड़ के, बाद में पता चलेगा कि 2-4 महीने बाद भुर्र सब खत्म। अगर सक्सेस एक क्विक रिच स्कीम होती, अरे धीरू भाई अंबानी ने पूरी जिंदगी लगा दी, पूरा जीवन लगा रिलायंस बिल्ड करने में। रतन टाटा का पूरा जिंदगी लगा, उनको नहीं पता थी ये क्विक रिच स्कीम, वो भी पैसे डबल कर लेते यार, उनको डबल नहीं करने आते पैसे। पैसे डबल होते हैं पर मेहनत के साथ, स्कीम में नहीं चलती। तो हम यंगस्टर्स को ना चीजें थोड़ी जल्दी चाहिए होती है, हमारे में सब्र नहीं होता, हम जल्दी करते हैं। बहुत लोग आपको मिलेंगे, आजकल मार्केट में बड़ा कुछ चल रहा है। एक बात मेरी पल्ले बांध लेना, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट है ही नहीं है, है ही नहीं है। कई बार हम गलत रास्ते अपना लेते हैं, गलत काम करने लगते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स को जानता हूं, वो जल्दी अमीर होने के चक्कर में ऐसे ऐसे कामों में पड़ गए कि आज उनकी जिंदगी नर्क बन चुकी है। स्मगलिंग में पड़ गए, ड्रग्स में पड़ गए, ऐसी ऐसी चीजों में पड़ गए, ऐसे ऐसे गंदे कामों में पड़ गए कि आज वो वापस नहीं आ सकते, उनका जीवन खत्म है। वैसे चक्करों में मत पड़ना। ईमानदारी का पैसा ही आपको सुकून की जिंदगी दे सकता है, ईमानदारी का पैसा ही आपके पेरेंट्स को एक अच्छी जिंदगी दे सकता है। शॉर्टकट नहीं है सफलता के लिए, विश्वास कर लीजिए, मेहनत करनी होगी सालों भर। राइट? और आप सब यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हैं, 20 से लेकर 25 वाले लोग बैठे हैं ज्यादातर। जस्ट इमेजिन अगर आप 25 के भी हैं, आपने 5 साल लगातार इस प्रोफेशन में आके मेहनत करी जुनून के साथ, क्या 5 साल बाद आप बूढ़े हो जाएंगे? यू आर जस्ट 30। 30 साल की उम्र में आपके पास अच्छा खासा नेटवर्क है, आप एक अच्छे इंसान बन चुके हैं, आपके अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप हो चुकी है, आपको दुनियादारी की समझ आ चुकी है, और आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर करते रहो एंजॉय यार, घूमते रहो दुनिया, पहनो अपने ब्रांड के पसंद के कपड़े, रहो अच्छे घर में, पेरेंट्स के सपने पूरे करो। पर अगर आप सोचो कि मेरे को आके 1 साल में शक्तिमान बनना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा रास्ता हमारे पास तो बिल्कुल नहीं है। आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको रातों रात अमीर बनाने के दावे करते हैं। रियल बिजनेस में तो समय लगता है, और जितना समय लगता है ना, वो समय असल में अपने आप को बदलने में लगता है, अपनी हैबिट्स को बदलने में लगता है। आदत बदलना, नई आदत डालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और फिर किसी चीज को कंसिस्टेंटली करना, मतलब इस प्रोफेशन में जो करना होता है आगे बढ़ने के लिए, मैं 8 साल से लगातार कर रहा हूं। डू यू थिंक कि मुझे इन 8 सालों में समस्याएं नहीं आई होंगी? क्या मुझे कभी हेल्थ चैलेंज नहीं आएगा? क्या मेरी फैमिली में प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी? मेरी लाइफ में भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, बट फिर भी मैंने कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने दिया। ये आपने सुना होगा ना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। ये सारी कीज हैं जो सक्सेस का ताला खोलती है। कई लोग ऐसे भी आते हैं हमारे साथ, मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस में कई लोग ऐसे आए, वो 2-2 साल के बाद भागे, 2-2 साल वो टिके रहे, बाद में भाग गए, और वो 2 साल में उन्होंने जो काम किया था वो 3 महीने किया था। अगर आपको जिम
में जाना है, बॉडी बनानी है अच्छी, आपने ड्रीम लिया कि मेरे को अच्छी बॉडी बनानी है, जिम शुरू किया, 5 दिन जिम गए, उसके बाद 4 दिन छुट्टियां, फिर 5 दिन जिम गए, 4 दिन छुट्टियां, 7 दिन जिम गए, 5 दिन छुट्टियां, ऐसे करते करते 2 साल बीत गए, अच्छी बॉडी बन सकती है। दूसरे बंदे ने जिम शुरू किया, 1 साल लगातार जिम गया, छुट्टी नहीं मारी, उसकी बॉडी बन चुकी होगी। आप भले 5 साल लगे रहो, छुट्टियां मारते मारते कुछ नहीं होने वाला। कंसिस्टेंसी, यहां पे भी जब आप बिजनेस शुरू कर लोगे, आपको ट्रेनिंग्स में कंसिस्टेंट होना होगा, डेली सीखना होगा, जो सिखाया जा रहा है उसके ऊपर डेली इंप्लीमेंट करना होगा। प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करेंगी, बट फिर भी करना होगा। इस दुनिया में 95% लोग एवरेज हैं, जो कुछ नहीं कर पाते जिंदगी में, नॉर्मल लाइफ जीते हैं। 5% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है उनके पास। फर्क क्या है? 95% को भी प्रॉब्लम आती है, 5% को भी प्रॉब्लम आती है। 95% प्रॉब्लम आने के बाद गिव अप कर जाते हैं, वो जो कर रहे होते हैं उनसे फोकस उठा के प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं। जो 5% है वो मेंटली तगड़े होते हैं, वो प्रॉब्लम्स के आने के बाद भी अपने गोल्स के ऊपर फोकस रहते हैं, अपना काम नहीं छोड़ते, वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालते हैं, राइट। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे, कोई स्टडी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस बिजनेस की ये भी एक खासियत है कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में भी शुरू कर सकते हैं। पार्ट टाइम में शुरू किया, कंसिस्टेंसी रखी, रोज 2 घंटे देने शुरू किए, करते करते आपको 4-6 महीने में समझ आ जाएगी, आप फुल टाइम शिफ्ट हो सकते हैं बाद में, सीखने के बाद, राइट। पर लॉन्ग टर्म विजन लेके आओ, 1 साल 6 महीने का विजन लेके मत आना, यहाँ कुछ नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अगर आज के बाद आपको कोई भी बोलेगा अच्छा भाई ये काम कैसा, इसमें तो ये बेचना होता है, तो आप हंसेंगे उसको सुन के कि इस उल्लू को पता ही नहीं है कि दुनिया के हर बिजनेस में कुछ ना कुछ बिकता ही है। आज सोचो अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में होता और मेरी 2 करोड़ की सेल होती, पता मार्केट में मेरा कितना उधार पड़ा होता, कितना पैसा फंसा होता, कितनी टेंशन स्ट्रेस होती, बीपी की गोलियां खा रहा होता मैं। आज मेरे को टेंशन ही नहीं है, 2 करोड़ की सेल हो रही है, मेरा ना कोई दुकान है, ना मेरा कोई शोरूम है, ना मेरी कोई फैक्ट्री है, 2 करोड़ की सेल हो रही। कहां से हो रही है? फॉरएवर लिविंग का सिस्टम है। फॉरएवर लिविंग की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अमेरिका में, जिसको खोलने में मेरे पैसे नहीं लगे, जिसको रन करने में मेरे पैसे नहीं लगते, मेरी कोई टेंशन नहीं है। फॉरएवर लिविंग के 5000 स्टोर हैं 160 देशों में, जिनको रन करने की मुझे चिंता नहीं है। फॉरएवर लिविंग का ऑनलाइन स्टोर है। मैंने क्या किया, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना नेटवर्क बिल्ड कर दिया, उसको, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा, पॉलिसीज को समझा, उसके ऊपर अपना नेटवर्क बिल्ड कर दिया। आज वो नेटवर्क उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2 करोड़ की सेल करता है, मेरे पास 8 से 10 लाख महीना आ रहा है। और जितने भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उन सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लाइक जसप्रीत को आज से 7 साल पहले मैंने शुरू करवाया था, जब मेरे को 1 साल हुआ था, आज उसका भी मेरे जितना नेटवर्क है, आज वो भी मेरे इक्वल कमाता है। एवरीबॉडी हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, समझना होगा आपको बस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारा ये बिजनेस मास्टरी का फर्स्ट डे था, इसमें आपको वैल्यू मिली होगी। आगे भी हमारे इस वर्कशॉप के पार्ट्स हैं, उनको सुनना, सब्र। कई दोस्त ऐसे भी थे कि वो सब्र नहीं रख पाए, 50 मिनट का भी सब्र नहीं था, निकल गए, है ना। जब ये मीटिंग शुरू हुई थी 500 लोग यहाँ जूम पे थे, अब 445 है, तो 55 कौन थे जिनके अंदर पेशेंस नहीं है। जो 50 मिनट का पेशेंस नहीं रखता वो 5 साल का पेशेंस रख सकता है? डू यू थिंक? उसको सब कुछ अभी चाहिए, बिना कुछ किए चाहिए, उसको कुछ भी पसंद नहीं आता, उसको दुनिया का सबसे अच्छा सबसे आसान बिजनेस ऑफर करो, तो नहीं नहीं नहीं, ये मैं तो ये करूंगा, करना कराना कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है इसकी कदर करो। और जो आपका अभी टाइम चल रहा है ना, ये यंग एज का टाइम है। हमारी लाइफ की 3 स्टेजेस होती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। आप सब अब बचपन से गुजर चुके हैं, जवानी में हैं, और ये जो मिडिल वाला पीरियड है ना, यंग एज, ये सबसे क्रूशियल, सबसे प्रीशियस है। यही समय है जिसमें जिंदगी में कुछ बनाना है, कुछ करना है और जिंदगी को जीना है। क्योंकि जब बच्चे थे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, और जब बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, बॉडी साथ नहीं देगी,
दिस इज द टाइम कि आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। दिस इज द टाइम कि आपके पास एनर्जी है, आप मेहनत कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। तो अपने यंग एज के टाइम की कदर कर लो, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। अपने 5 साल अच्छे प्रोफेशन पे लगा दो, उसके बाद पूरी जिंदगी मजे करोगे। मैं इतना थैंक यू करता हूं भगवान को, रोज उठते बैठते खाते पीते ना, मैं हमेशा भगवान का ग्रेटफुल होता हूं, क्योंकि जो आज मैं जीवन जी रहा हूं ना, मैं इतना संतुष्ट हूं, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं हर पल को महसूस कर करके जी रहा हूं, हर पल को। सिर्फ 8 साल मेहनत करने के बाद आज मेरे पास टाइम फ्रीडम भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, नेम फेम भी है, बहुत सारी दुआएं भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कहीं ना कहीं मैंने ट्रेंड किया, आज वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। जब उनको देखता हूँ सोशल मीडिया पर, बड़ी खुशी मिलती है। मतलब आई एम फुली सेटिस्फाइड फ्रॉम माई लाइफ। पैसा कमाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे से कई गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं अदर प्रोफेशंस में लोग, पर पीस ऑफ माइंड ही नहीं है, संतुष्टि नहीं है। ये बिजनेस आपको पीस ऑफ माइंड देता है, एक लेवल पे जाके आप सेटिस्फाइड फील करते हैं कि यार ठीक है, अब जिंदगी जीने का मजा आ रहा है। और वो टाइम आपका भी आएगा अगर आप शुरुआत करके मेहनत करेंगे। तो सम टाइम ना हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, अभी नहीं करूंगा, एग्जाम्स खत्म हो जाए फिर करूंगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, और एग्जाम्पल नहीं, वो असल में वो रियलिटी है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे अंकल एंड आंट्स हैं जो आज रिटायर्ड हैं। कभी वो भी आपकी एज में थे, आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, वो भी कभी आज आपकी एज में थे, उनके भी बड़े सपने थे, उन्होंने भी जिंदगी में एक बार जरूर सोचा होगा कि मैं खुद का बिजनेस करूंगा। वो भी कभी नौकरी से पक्के होंगे। जब वो स्टडी कर रहे थे उनके दिमाग में भी आया होगा कि खुद का बिजनेस करूंगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिली होंगी। जब स्टडी कर रहा था बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, कहता नहीं यार अभी तो पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई के बाद बिजनेस शुरू करूंगा। पढ़ाई खत्म हुई, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने फिर नॉक किया, कहता नहीं यार। घर वालों से बात करी, घर वाले कहते कि नहीं अभी तेरे को बिजनेस का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तू जॉब कर ले पहले 2-4 साल। कहता यार मैं 2-4 साल ना पहले जॉब करता हूं, पैसे जमा करूंगा, फिर बिजनेस करूंगा। वो 2-4 साल जॉब के निकल गए, क्योंकि हम लंबा तो सोचते नहीं कि आगे जिंदगी में और क्या क्या होना, प्लान ही नहीं करते। जब वो जॉब के पढ़ाई के कुछ साल निकले, कुछ जॉब के साल निकले, तो एज हो गई शादी करने की। दिमाग में आया बिजनेस करता हूं, घर वाले कहते नहीं बेटा तू पहले शादी कर ले फिर बिजनेस करियो। वो कहता है ये भी बात ठीक है, पहले शादी कर लेते हैं फिर बिजनेस करेंगे आगे। अब शादी कर ली, शादी एक एक्साइटमेंट वाला चैप्टर है, शादी करी, घूमा रिश्तेदारियों में, हनीमून मनाए, तो बेबी प्लान हो गया। बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने फिर नॉक किया, भाई बिजनेस कर ले। वो कहता यार अभी शादी भी हो गई है, जितनी भी सैलरी है वो सारी ईएमआईज में कन्वर्ट हो चुकी है, और ऊपर से बेबी भी प्लान कर लिया, बच्चे हो गए। कहता यार अब तो रिस्की है बिजनेस करना, गिव अप कर दिया। कहता हमारी तो निकल गई है, बच्चों की देखी जाएगी। अभी भी नहीं कर पाया बिजनेस, रिटायर हो गया नौकरी से, अब उसी रफू चक्कर में बच्चे पड़े हुए हैं। तो आप भी कहीं ऐसे ही मत करना। राइट टाइम इज राइट नाउ, राइट टाइम इज राइट नाउ। और ये इतना फ्लेक्सिबल बिजनेस है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी शुरू कर सकते हैं, जॉब कर रहे हैं तो भी शुरू कर सकते हैं, अगर आपकी शादी रखी हुई है तो भी शुरू कर सकते हैं, अगर बच्चा हो गया है तो भी शुरू कर सकते हैं। पर शुरू करो, अभी करो, राइट टाइम इज राइट नाउ। और जितना लेट करोगे उतना जिंदगी में लेट होते जाओगे, उतना वो जो ड्रीम लाइफ है ना वो उतना लेट मिलेगी। फिर सफलता जितनी जल्दी चाहिए ना, शुरुआत उतनी जल्दी करो, क्योंकि सफलता की और जो पहला कदम है ना वो शुरुआत है। जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी। बड़ा सिंपल फंडा है, राइट। थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत ही प्यार से सुना, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं आपका फीडबैक भी लेना चाहूंगा। मुझे आपने करीब 50 मिनट सुना,
कंटिन्यूसली। मुझे 50 मिनट सुनने के बाद आपको वैल्यू मिली, कुछ ऐसी बातें सीखने को मिली जो इससे पहले कभी नहीं सीखी थी, जो इससे पहले ना तो कभी स्कूल के टीचर में बताई थी, ना कॉलेज के टीचर में, ना कभी अंकल ने बताई थी, ना मम्मी पापा ने बताई थी। ऐसी बातें सीखने को मिली। अब ये बातें आपके लिए कारगर तभी साबित हो सकती है अगर आप इन बातों के ऊपर अमल भी करोगे। मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को मिल चुका हूं जिनका ज्ञान मेरे से कई गुना ज्यादा था, गूगल भी उनके सामने फीका पड़ जाए, पर उनके पास जिंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने इंप्लीमेंट ही नहीं किया, सिर्फ ज्ञान लेके घूम रहे हैं। राइट, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी मैं ये सेशन जसप्रीत सर को हैंड ओवर कर रहा हूं और आप उनको कुछ टाइम सुनो और बहुत जल्दी हम इसको वाइंड अप करते हैं और फिर नेक्स्ट डे में मिलते हैं। हाँ जी, आई होप मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। इस लेवल की नॉलेज मैंने खुद 1 घंटा सेशन अटेंड किया और मेरा फिर से दिल कर रहा था कि मैं आज फिर से वाफ एंटरप्रेन्योर को ज्वाइन करूंगा, इस लेवल की कि जीरो से फिर से स्टार्ट करूंगा ना। हाँ जी, कैसे मजा आया आप सबको? क्लैरिटी मिली? टाइप 1 जिसको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली, नॉलेज मिली। और अभी तो डे 1 था, कल डे 2 के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? डे 2, फिर डे 3 है परसों। इन 3 दिनों में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि दिस बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस ऑन दिस अर्थ, आई एम डैम श्योर। तो अगर आज से स्टार्ट करने का मन है तो 2 दिन वेट मत करो, आज ही स्टार्ट करो। प्लस आज आप लोग क्या करो, जिस पर्सन ने इनवाइट किया उसको डॉक्यूमेंट दे दो, पैन, आधार, ईमेल आईडी, अपनी आईडी लॉग इन कर लो बिजनेस में। उसके बाद अपना एएस कंप्लीट करो। कल परसों का ये इवेंट लगा के करना है तो बाद में कर लेना, नहीं कल परसों में स्टार्ट करो, अपनी जर्नी शुरू करो, मिलकर ग्रो करेंगे। सो मैं आपके रिव्यू हमारे वाफ के ऑफिशियल पेज पर डालूंगा कि कैसा लगा आपको डे 1, तो जरूर बताना। सो हेलो एवरीवन, सो काफी लोग हमारे पास यूट्यूब पर कनेक्टेड है, यहाँ पर काफी लोग कनेक्टेड है। तो डे 1 बिजनेस मास्टरी हमने कंप्लीट किया। कैसा लगा आप सबको? रिव्यू शेयर करेंगे चैट में। मैंने पहले ही दिन बहुत कुछ सीख लिया, अमेजिंग, बहुत जल्दी बहुत अमेजिंग रिव्यू आ रहे हैं आप सब। अल्टीमेट, अमेजिंग, अल्टीमेट। बहुत सारे यंगस्टर वाफ में आकर अपना फ्यूचर बना रहे हैं। सो आई होप कि डे 2 आप सब मुझे और मनप्रीत मान को सुनने वाले और बहुत एंजॉय करेंगे अब डे 2 को भी। सो आए सब मिलके नया देश बनाए, एंटरप्रेन्योर्स का देश बनाए। राइट, हम ऐसे बने, हम वो ना बने कि हमें कोई काम दे आकर, हम जॉब क्रिएटर, अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बने कि हम इस देश में यंगस्टर को रोजगार दें। हमें जो फख्र महसूस होता है, हम दोनों जिम्मेदारा हैं, जिम्मेदारा किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज हम अपने देश में, नेशन में रियल वैल्यू से लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर आपको रियल वैल्यू की डेफिनेशन जाननी है तो पिछले 1 घंटे की ट्रेनिंग को रिमाइंड कर लेना और सर के शब्दों को रिमाइंड कर लेना। राइट, सर कोई पोस्ट ग्रेजुएटेड नहीं है, ग्रेजुएटेड नहीं है, सर ने +2 भी कंप्लीट नहीं किया, लेकिन सर ने 8 साल में रियल वैल्यूज लर्न किया है। अगर वो पर्सन जिसने +2 कंप्लीट नहीं किया वो करोड़ों रुपए कमा सकता है और लोगों को इस लेवल की वैल्यू दे सकता है, तो आप भी हमारे आने वाले फ्यूचर लीडर बन सकते हैं। राइट, तो मैं अभी वाफ के पेज पर, वाफ एंटरप्रेन्योर हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का पेज है, उसके ऊपर पूछूंगा, अब ये क्वेश्चन पूछूंगा कि पहले दिन की ट्रेनिंग कैसी लगी। तो आप क्वेश्चन में जाकर अपने पेज, अपने रिव्यू जरूर देना, वो हमें हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको अच्छी भी ना लगी हो तो वो भी जरूर बताना, हम आगे से इसको और अच्छा करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कल मिलते हैं। वाफ एंटरप्रेन्योर एक ऐसा ग्रुप जो देश का सबसे हार्ड वर्किंग, ईमानदारी और बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप है, आपको हेल्प करेगा आगे जाने में। ऑल द वेरी बेस्ट।